द्रौपदी को इस सभा में, यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं वंश की कुलवधू हूँ, गुरुराज की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे इस प्रकार ये पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? क्या धर्म इस स्त्री का अपमान करता है? शोषण करने का अधिकार देता है नहीं पर पंचता ऐसा एक एक करता हुए जो किसी ने न था सोचा वो इतिहास की छाती पे खड़ा हुए हर सभा वो धर्म की सारी स्त्री जा लगी दाव पे नारी स्त्री का सीट गिलाया दुशासन भरे साए बेचारी थी वो कर्राती चिल्लाती गई द्रौपदी गुहारे लगाती नहीं पर बन गए सब पाषाण हृदय किसी को न चीख सुनाई दी केशों से खींचा सर को पटका आमंत्रित किया विनाश उनका दुर्दशा हुई एक नारी की कोई पशु बिना जैसे कृत्य करता ना झुकाओ इन आंखों को जिस दुशासन ने छुआ मुझे उखाड़ दो उसके हाथों को है अर्जुन क्या तुम भूल गए वो प्रज्वलिया में रक्षण डालो हाथ में तुम गांडी और काटो मस्तक अब दुर्योधन का है आगे करो रक्षा मेरी ये शब्द गूंजे दरबार में थे किसी ने भी न रोका पाप द्रौपदी के आंसू निकलते रहे धर्म को शस्त्र बना करके मर्यादाएं भंग होती गई कुकर्म हुआ ऐसा कि कालिक भारतवर्ष पर पोथी गई। आओ दासी द्रौपदी मेरी जंगा पर बैठो। अपनी समर्थ ऐसा व्यवहार में क्या और किस प्रकार कर सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रलाप मत करो दुशासन। जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मौन रहो कि 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो कोई भेद नहीं। दुशासन जाओ उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। जिस तरह में पूजा जाता है देवों से पहले देवी को वह हुई कलंकित कीर्ति वो इतिहास ने ना कभी देखी वो रिश्तों के धागे तार तार हुआ शर्मशाली ये संसार एक नारी के वस्त्र उतरते देखता रह गया उसी का परिवार आंख झुका सब सहते रहे जो वीर स्वयं को कहते थे हाथ द्रोण पितामह अर्जुन कर्ण नपुंसक बन सब बैठे थे हकाना तुम ही लाज रखो इस सखी की रक्षा आज करो द्रौपदी की याद तुम्हारी हुई गोविंद मेरा अपमान रखो। गोविंद मायावती की माया के आगे झलका साया काम न आया खींचे दुशासन पांचाली के वस्त्र काना अंत पाया द्रौपदी के वस्त्र तन पे रहे जो ले ली उसने कृष्ण शरण पर पुरुष वो सभी निर्वस्त्र हुए जो देख रहे थे वस्त्र हरण। मूर्ख दुर्योधन, जब किससे जन्मी या किससे हुई हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मैं मनुष्य नहीं मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्मनुष्यों की मृत्यु है। बातों से अब ना बच सकता ये समय है तेरे मर्दर का तेरी माता न बनती बाजा अगर तू आज न ऐसा छल करता एक नारी का सम्मान करना है सिखाना पाखंडी तू एक नारी से हुई उत्पत्ति तेरी भूल गया घमंडी तू जो कर्म किए तूने दुर्योधन तेरे कुल के पतन का तू कारण और आज के पाप के परिणाम का तू ही बनेगा उदाहरण इतिहास के पन्नों में शामिल होगी तू दशाई तेरी कातिल होगी तू भिक्षा मांगेगा मृत्यु की पर मृत्यु तुझे ना हासिल होगी गिरे आज द्रौपदी के वस्त्र पुरुषों की या शर्म गिरी ना आंख उठी ना शस्त्र उठे या हुई पराजय धर्म की ही जिसे ढाल बना कुकर्म हुआ वो कैसा निर्लज धर्म बना इतिहास बांधे उत्तर महावीरों कैसे आई तुम्हें शर्म जरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों, मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा।
कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। जिस प्रकार ये सब अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र आपके जीवन को भी हम अंधकार से बांटेंगे, हम अंधकार से बांटेंगे। जो हुआ ना अब तक अब होगा, ना हुआ हो ऐसा रण होगा, और बातें होगी शस्त्रों से अब माफी नहीं मर्दन होगा। तुम रोक न पाओगे रक्तपात को, सब बुलाया सर्वनाश को। बैठे यहाँ प्रत्येक मनुष्य की बलि चढ़ेगी यमराज को। खुद समग्र वंश होगा, सब छल और कपट का अंत होगा। जो भूल पाए त्रिदेव बिना रहे भूमि में ऐसा विध्वंस होगा। अब प्राणों का न दान मिलेगा, हर आंसू का हिसाब मिलेगा। बिखरे होगे बस्ता कितने वर्षों तक कोई गिन न सकेगा। छल का उत्तर पास देंगे, रिश्तों का न मान रखेंगे। शपथ के पांडु पुत्रों की पांचाली का नहीं अपमान सहेंगे। शिव का भयंकर तांडव होगा, अंत का ये आरंभ होगा। रण में रक्त ही रक्त होगा, भारत में महाभारत होगा। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ वो प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, लेकिन मौन रहे, उनका अंत होगा। लक्ष्यधाराएं बनेगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा। शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। क्या आप लोगों को लगता है कि महाभारत एक पूर्ण न्याय शास्त्र है और चिरहरण उसका केंद्र बिंदु? इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा अस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिली दंड की कथा। वो दंड इसे निर्धारित किया भगवान श्री कृष्ण ने, और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। स्त्री कोई वस्तु नहीं उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में तो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी का बाल पकड़ा कंस ने और द्रौपदी का बाल पकड़ा दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। एक स्त्री का अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वो व्यक्ति विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। मैं विदुर, ऋषि वेद व्यास का तीसरा पुत्र। जब ये जान सकता था कि कृष्ण कौन थे, तो निश्चित रूप से ये भी जानता था कि कर्ण कौन था। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। ढल जाए वह देश अटल में, जहां नहीं गुणों की पहचान। जाति गोत्र के बल से ही जहां दर पाते हैं सुजा। कर्ण शरीर से बहुत ही बलशाली और प्रतापी था, पर मन से भावुक था। दान तो जैसे उसका मूल स्वभाव था। पिता सूर्य का तेज उसके रोम रोम में समाया था। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पल्ला हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीत, तब फिर निकला कर्ण सभी वकों में अद्भुत भी। दानवीर कर्ण का पूरा जीवन तोहमत और उलाहना से भरा था, पर उन्होंने अपने तप और बल से अपने जीवन में रोमांच का पुट भर दिया। पांडवों के ज्येष्ठ होते हुए भी तथा कृष्ण के द्वारा उनके जन्म का रहस्य बताकर पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। परंतु कर्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करने का अटल प्रण लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अंगराज कर्ण। माधव, माधव, आप हमारे द्वारे अहो भाग्य। कैसे हो अंगराज कर्ण? आपकी कृपा है, कुशल। आपके आगमन का प्रयोजन जानने के लिए मन उत्सुक है माधव। अंगराज, मैं चाहता हूं कि युद्ध की विभीषिका से बचा जाए। इसी में सबका कल्याण है अंगराज कर्ण। किंतु ये निर्णय तो महाराज दुर्योधन और पितामह महाराज धृतराष्ट्र लेंगे। मेरी भूमिका इसमें नगण्य है केशव। अंगराज, और पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को अब किस प्रकार स्वीकार करेंगे अंगराज कर्ण? पांडवों के साथ हो रहे अन्याय पे हे माधव, मेरे साथ हो रहे अन्याय पे तो आप हमेशा चुप रहे, किंतु आज पांडवों के साथ हो रहे अन्याय ने आपको ऐसी कौन सी पीड़ा दे दी? सब प्रारब्ध और भाग्य के खेल हैं अंगराज कर्ण। तो फिर शायद पांडवों का यही भाग्य है। पांडवों का प्रारब्ध जो भी हो, राज, मैं तुम्हारे उस प्रारब्ध से तुम्हारा परिचय कराता हूं जो तुम्हारे लिए गुड़ और गुप्त हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई मुझसे गुप्त है माधव? महारथी अंगराज कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं, तुम राधेय नहीं। अंगराज कर्ण, तुम कौंतेय हो। हे अंगराज, कुंती माता के ज्येष्ठ पुत्र हो तुम अंगराज। नहीं, आप मिथ्या वादन कर रहे हैं माधव। मैं कुंती पुत्र? असंभव, ये नहीं हो सकता। अपने सत्य को स्वीकार करो अंगराज कर्ण, तुम कौंतेय हो। ऋषि दुर्वासा के वरदान से मंत्र द्वारा और सूर्य देव की प्रार्थना से तुम कुंती के गर्भ में उत्पन्न हुए। तुम कुंती के कानीन हो अंगराज। सूर्य के कवच और कुंडल जन्म से ही तुम्हारे साथ उत्पन्न हुए हैं। हे अधिरथी, तुम स्वयं सूर्य नारायण के मंत्र प्रसाद हो, जो मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करते हैं कि तुम ज्येष्ठ पांडव हो कर्ण। माधव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो बस ये जानता हूं कि मैं अधिरथ और माता राधे का पुत्र कर्ण हूं। यही मेरी पहचान है, यही मेरा परिचय है। अपने सत्य को स्वीकार करो अंगराज, अपने सत्य को स्वीकार करो। किंतु अगर ये मेरा सत्य है तो भी मुझे स्वीकार नहीं। अंगराज कर्ण, तो क्या अपने सहोदरों के साथ युद्ध करोगे अंगराज कर्ण? क्या दुर्योधन जैसे अन्याय का साथ देकर अपने भ्राताओं का हनन करोगे? दुर्योधन मेरा मित्र है केशव। और पांडव तुम्हारे सहोदर हैं अंगराज। पांडवों के पक्ष में युद्ध
तुम्हारा धर्म है। ज्येष्ठ पांडव होने के नाते इस पूरे साम्राज्य के गद्दी पर तुम्हारा अधिकार है अंगराज कर्ण। असंभव। हे माधव, दुर्योधन ने मुझे अपमानों के कंटकों से बाहर निकालकर मित्रता का अमृत प्रदान किया। मेरे अपने, जिन्हें आप मेरे भ्राता कह रहे हैं, बड़ी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। एक बार नहीं, कई बार किया। मेरे अधिकारों का हनन किया। किंतु दुर्योधन ने मुझे सम्मान के शिखर पर बिठाया। ऐसे असंख्य साम्राज्य मेरे और दुर्योधन की मित्रता पर न्यौछावर है माधव। अंगराज कर्ण, अपने व्यक्तिगत धर्म को त्यागो अंगराज कर्ण। मोह के बंधन से छूटो। ये ज्ञात रहे, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो अंगराज। हे माधव, मेरा जीवन ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं क्षमा प्राप्ति हूं, किंतु ये जीवन मैं सूत पुत्र के नाम से ही जीना चाहता हूं। मुझे कोई अभिलाषा नहीं कि मैं कौनतेय कहलाऊं। इस संकट की घड़ी में मैं दुर्योधन के साथ मित्रता नहीं छोड़ सकता। ये मेरा प्रण है और मेरा प्रण अटल है। आइए विदुर जी, आज भाभी श्री की याद कैसे आ गई? भाभी श्री, हृदय बहुत व्यथित है। युद्ध रोकने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अंतिम समय तक कूटनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए। सबसे ज्यादा डर कर्ण से है। बाकी पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी का मत हमारे पक्ष में है। युद्ध अगर होता भी है तो वो पांडवों का हित नहीं करेंगे। अर्जुन से उसका बैर और प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है भाभी श्री। कर्ण से संवाद करना होगा। माधव उसे मनाने गए थे, निष्फल। वह अर्जुन से युद्ध के लिए अडिग है भाभी श्री। मैं स्वयं जाऊंगी उसे मनाने। मेरे जाने का प्रबंध करें। जैसी आगे
और माता राधे का पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विवेक सर्वदक्षता, आयुष्मान भव। आज राजमाता कुंती इस सूत पुत्र के समक्ष मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ राजमाता? क्या एक माता अपने पुत्र से मिलने नहीं आ सकती कर्ण? मैं कुछ समझा नहीं राजमाता। मैं तो एक सूत पुत्र हूँ, एक सूत पुत्र हूँ महारानी कुंती। नहीं कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम कौंतेय हो, तुम राजपुत्र हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण। अहो, आज तो मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। इतने वर्षों पश्चात राजमाता को उनके बेटे की याद आई है। ऐसा ना कहो पुत्र, तुम्हारी माता प्रत्येक क्षण तुम्हें याद करती रहती है। जब अर्जुन और भीम भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, तब भी शायद मेरी याद में आपके होठ बंद होंगे ना? मैं असहाय थी पुत्र। एक कुंवारी कन्या का गर्भवती होना कितना भर्त्सना योग्य और अपमानजनक होता है। उससे भी भर्त्सना योग्य कार्य होता है एक शिशु को, एक अबोध बालक को सरिता में बहा देना राजमाता कुंती। बीती स्मृतियों का स्मरण कराकर मुझे आहत करो पुत्र। अहो, आपको तो स्मृतियों से ही कष्ट हो रहा है, किंतु ये सारी स्मृतियां वर्षों से मेरे हृदय में बिंधे हैं राजमाता। इस अभागन की स्थिति से अवगत हो पुत्र। आपके आगमन का प्रयोजन जान सकता हूं राजमाता? तुम ज्येष्ठ पांडव हो पुत्र। तुम दुर्योधन की ओर से नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध करो। न्याय के पक्षधर बनो। क्षत्रियधर्म और मातृ आदेश का पालन करो पुत्र। आपने मुझे शिशु अवस्था में इस सरिता में बहा दिया, मेरे अधिकारों को छीन कर पांडवों को दे दिए, मेरे क्षत्रिय कुल को सूत कुल में बदल दिया। इतने अन्यायों के पर्यंत आप मुझसे न्याय की अपेक्षा रखती है राजमाता? नहीं पुत्र, अगर मेरी त्रुटियों का दंड अपने अनुजों को देना कहां तक उचित है? ओह, तो आप यहाँ पर अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने आई हैं? नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अपने अनुजों से मेरा कोई अनुज नहीं है राजमाता कुंती। मेरी मृत्यु से अगर तुम्हारे हृदय की पीड़ा कम होती है तो मैं प्रस्तुत हूँ पुत्र। मेरे प्राण राजमाता कुंती, मेरे बाणों का लक्ष्य अर्जुन का मस्तक है, आप नहीं। वैसे भी मैं मातृहंता का अभिशाप नहीं लूंगा। अर्जुन तुम्हारा अनुज है पुत्र। क्या तुम अपने अनुज का वध करोगे? उस अन्यायी दुर्योधन का संग दोगे? दुर्योधन ने मुझे सम्मान का जीवन दिया राजमाता कुंती। एक सूत पुत्र को अंग देश का राजा बनाया है। मेरे दर्द कष्ट कंटक रूपी हृदय पे मित्रता का स्नेह लेप लगाया है। मैं ऐसे संकट की घड़ी में दुर्योधन की मित्रता नहीं त्याग सकता। अपनी मां की विनती सुन लो पुत्र। आपने मुझे मेरे वात्सल्य से वंचित रखा, मेरे अधिकारों को छीनकर पांडवों को दे दिए, प्रत्येक दिन मुझे अपमानित किया, किंतु ये सत्य है कि आप ही मेरी जननी है।
आप ही मेरी जननी। अपनी जननी के आदेश का पालन करो पुत्र। ये असंभव है राजमाता कुंती, असंभव। तो क्या अपनी माता को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाओगे पुत्र? कर्ण के द्वार से आज तक कोई रिक्त हस्त नहीं लौटा है। तो क्या तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इस साम्राज्य की गद्दी पर तुम्हारा अभिषेक होगा। असंभव, असंभव। ऐसे असंख्य साम्राज्य मेरे और दुर्योधन की मित्रता पर न्यौछावर है राजमाता कुंती, किंतु आप मुझसे कुछ मांगने आई हैं, तो मैं आपको रिक्त हस्त नहीं लौटाऊंगा। मान जाओ पुत्र, अपनी माता को निराश मत करो। हे माते, मैं आपको वचन देता हूं, युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़कर आपके शेष 4 पुत्रों का हनन मैं नहीं करूंगा। क्या अर्जुन और अपने युद्ध का परिणाम ज्ञात है तुम्हें? ज्ञात है राजमाता, ज्ञात है। या तो मेरे बाण अर्जुन का मस्तक भेदेंगे, या फिर अर्जुन के बाणों से मुझे वीर गति प्राप्त होगी। दोनों ही स्थितियों में मेरे एक पुत्र की मृत्यु असंभावी है। ये कष्ट तो आपको भोगना पड़ेगा राजमाता कुंती। अर्जुन तुम्हारा सहोदर है पुत्र। अर्जुन एक महावीर योद्धा है राजमाता, उसके प्राणों की भीख मांगकर उसकी वीरता को कलंकित न करें। मैं वचन देता हूं, रणभूमि में या तो मुझे मृत्यु प्राप्त होगी या फिर अर्जुन को, किंतु आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर वारागण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कण, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इससे तक। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री का पान तो देखने और सहन करने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बिंद कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत में कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। भीष्म ने अपने सामने अपने 4 पीढ़ियों को मरता देखते रहे। जब तक सब कुछ देख ना लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। पांडवों ने जो किया सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चिरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब उचित था क्या? सही था क्या? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदासी और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी उस भूमि में
द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत सरसैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, अकेला। बड़ी बात है पितामह। आओ देवकी नंदन आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता। एक बात पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संवदा धरा छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कहिए ना पितामह। एक बात बता प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? नहीं पितामह, नहीं, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया, सो नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा, और अब इस धरा से जा रहा। अब तो ठगना छोड़ दे रे, अब तो ठगना छोड़ दे। कहिए पितामह। इस युद्ध में जो हुआ वो उचित था क्या? सही था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है कन्हैया, परंतु पांडवों ने जो किया वो सही था क्या? उचित था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चिरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, वीरभद्र कर्ण का वध, ये सब सही था क्या? उचित था क्या? हे देवव्रत, इसका उत्तर मैं किस प्रकार दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम। उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन, मैं। पितामह, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। फिर भी ठगना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ये कहता रहे कि महाभारत तो अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कृष्ण, मैं जानता हूँ ये केवल और केवल तुम्हारी विजय है, तुम्हारी। मैं तो तुम्ही से उत्तर पूछूंगा कृष्ण, तुम्ही से पूछूंगा। सुनिए महामहिम भीष्म, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था।
ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार श्री कृष्ण कह रहा है ये छल तो किसी योग में हमारे सनातन संस्कार का अंग नहीं रहा, पर ये उचित कैसे हो गया? हे गंगा पुत्र भीष्म, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होता है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना हेतु प्रकट होता हूँ पितामह। हर युग अपने तर्कों हर अपने आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे युग के भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों के निर्णय एक समान तो नहीं हो सकते ना पितामह। कुछ समझ नहीं पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। हे पितामह, राम और कृष्ण दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। उस युग में रावण जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी और माल्यावान जैसे संत हुआ करते थे। उस युग में बाली जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे पितामह। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसीलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। परंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं पितामह। उनकी समाप्ति हेतु हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वो जिस विधि भी हो। तो क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ हुई केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों के अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। वहां इतने से भी काम नहीं चलेगा। कलयुग में मनुष्य को कृष्ण से भी ज्यादा कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा पितामह। तो क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? यदि धर्म का भी नाश होना है तो क्या इसे मनुष्य रोक नहीं सकता? हे शांतनु पुत्र भीष्म, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना
मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है पितामह। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, इस युद्ध में मैंने कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही तो करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है पितामह। युद्ध के प्रथम दिन भी मैंने अर्जुन को यही बताया। यही परम सत्य है पितामह। चलो कि ये से अंतिम रात्रि संभवतः चले जाना हो, परंतु अपने सभागे भक्त पर कृपा करना प्रभु, कृपा करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। कृष्ण ने प्रणाम कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। भारत की है कहानी सदियों से भी